का प्यार को अब कौन नहीं जानता होगा। बचपन का प्यार यानी सहदेव दिर्दो एक लंबे समय के बाद फिर से सुर्खियों में आने लगे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बायोपिक फिल्म द अजीत जोगी में मुख्य किरदार निभाने वाले बाल कलाकार सहदेव दिर्दो से के न्यूज की टीम ने उनके गांव जाकर घर जाकर खास बातचीत की और बातचीत में उन्होंने खुद के घर को, अपनी मां को और अपने सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें भी की और अपनी मां के लिए जो गाना लिखा है उसे पहली बार के न्यूज के माध्यम से गाया है। तो देखिए खास बातचीत सहदेव के साथ। का प्यार लगभग भारत के सभी लोगों ने सुना होगा। बचपन का प्यार एक सुकमा के रहने वाले छोटे से बालक सहदेव दिर्दो ने इसे गाया था, जिसको प्रोड्यूस किया था बादशाह ने। आपको बता दूं, सहदेव दिर्दो के गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो सुकमा जिले के चिनगढ़ ब्लॉक में आता है। जो सहदेव दिर्दो है उसकी परिस्थिति का अंदाजा आप लोग शायद नहीं लगा पाएंगे कि वो किन परिस्थिति में अपने गांव में रहते हैं। उनके पास ना तो उनकी माँ है, ना ही उनका अच्छा सा मकान, लेकिन फिर भी वो अपने गांव में खुश रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त सहदेव दिर्दो साथ में बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो सुर्खियां में वो आ रहे हैं और इससे पहले उनका एक दुर्घटना हुआ था, उसके बाद आज वो कैसे हैं। जी सहदेव दिर्दो जी, आप कैसे हैं? अब ठीक हूँ सर। आपका एक्सीडेंट हुआ था जी, तो उसके बाद कहाँ पे आपका इलाज हुआ? सुकमा से मेडिकल जगदलपुर, अच्छा, वहाँ से रायपुर। रायपुर में इलाज आपका हुआ था। जी अब आपका तबीयत अच्छा है? जी, अभी हमने सुना है कि अभी आपका एक जो फिल्म जी जो आने वाला है उसमें आप कार्य करेंगे। बचपन का रोल करेंगे। किस फिल्म में? अजीत जोगी का। अजीत जोगी का। जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं अजीत जोगी का, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हैं, उनके ऊपर बायोपिक फिल्म बन रही है द अजीत जोगी। उसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे हमारे सहदेव दिर्दो। लगातार जो आप सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और बचपन का प्यार आपने गाया, जी, तो उसके बाद कुछ अब नया कुछ ट्राई कर रहे हैं? माँ के लिए बनाया हूँ सर। बिल्कुल, जी अब माँ के ऊपर एक गाना हमें सुनाइए जिसे आपने बनाया है। जी, माँ नहीं है लेकिन दिल में माँ कहता हूँ सर। बिल्कुल। भरोसा कर ले तू, भरोसा कर ले तू, मैं तो जान दूं, मैं तो प्यार करूं, मैं तो क्या करूं माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं तो क्या करूं, मैं तो क्या करूं, मुरझाना ना तू माँ, हंस के दिखलाना माँ, तेरे लिए जीना माँ मुझको उम्र भर, मैं तो जान दूं, मैं तो प्यार करूं, मैं तो क्या करूं माँ, ओ माँ, ओ माँ। कहीं ना कहीं आपको खतरा महसूस होता है अपने गांव में? जी अच्छा, बिल्कुल, आपको बता दें कि सहदेव दिर्दो अपने आप को महसूस यहाँ अपने गांव में नहीं समझते, क्योंकि उनको खतरा लगातार अपने ही गांव में अपने ही लोगों से लगा रहता है। जो प्रशासन के द्वारा आप और कुछ मांग नहीं करते कि हमें यहाँ से निकाला जाए? आप प्रशासन को, जो यहाँ पे आपके जनते सुकमा में जो कलेक्टर एसपी, उनको शिकायत कभी नहीं किए इस महसूस को लेके कि आपको सुरक्षा में कमी हो रही है? सुरक्षा में कमी हो रही है सर, अभी जाके देखेंगे, आदेश देंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या आपको सुकमा में रहने के लिए क्या किसी तरीके का व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया गया? मकान चाहिए सर मेरे को सुकमा में। मकान चाहिए रहने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी सहदेव दिर्दो एक अति संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं चिनगढ़ ब्लॉक के, और उनको रहने का सबसे ज्यादा सुविधा यहाँ पे खोजा जा रहा है। और सहदेव दिर्दो, क्या लगता है आपको कि आप आगे आपको क्या चीज चाहिए होगा? मेरे को अभी आगे बहुत बड़ा काम कुछ भी चाहिए सर लाइफ में। और कुछ? जी, जो अभी फिर से हमने एक बात भी आपके सुनी है कि जो आप फिल्म में काम करेंगे, अभिनय करेंगे, उसमें क्या है आपका? फिल्म में काम करना है सर। पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी का बचपन का रोल करना है मुझे। बिल्कुल, आपको बता दूं राजश्री प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ के राजश्री प्रोडक्शन के द्वारा जो द जोगी का फिल्म बनाया जा रहा है, जो पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर उनमें सहदेव दिर्दो उनके बचपन का काम करेंगे। के न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।
और फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुआकोंडा में पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में लगे कतारों में नजर आई। कुआकोंडा पंचायत में रिक्त सरपंच पद का चुनाव को लेकर मतदान हुआ। पूर्व सरपंच शिवलाल नाग को मौत के बाद से रिक्त हो गई थी सीट और 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। का चुनाव उपचुनाव हो रहा है। किस पद का? सरपंच। तो कैसे यहाँ पे उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्या कारण है? जब सरपंच हो 3 साल 6 महीने बाद खत्म हो गया तो इसलिए उपचुनाव हो रहा है। कोरबा जिला के रामपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत करतला पर आज उपचुनाव जिला प्रशासन के द्वारा करवाया गया और जिसमें कुल मतदाता 1690 हैं और लगभग 350 लोग करतला गांव के निवासी वोट डालने से वंचित रह गए। लोगों का कहना है कि इससे पहले ग्राम पंचायत चुनाव विधानसभा लोकसभा में अपने मताधिकार का उपयोग किया था और इस बार अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए, जिसको लेकर नाराजगी है। नहीं डाले हैं, नाम लिस्ट नहीं चाहिए तक है। अभी हमारे करतला क्षेत्र में जैसे कि जब सब कुछ जान रहे हैं कि करतला में चुनाव चल रहा है, सरपंच चुनाव, उप सरपंच चुनाव, तो अभी उप सरपंच चुनाव, तो अभी जैसे कि हमारा माहौल है, वो हमारा जो युवा बेस है वो हम लोग देवेंद्र राठिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इस ग्राम पंचायत के उपचुनाव में 2 उम्मीदवार हैं सर, लेकिन इस बार जो है निर्वाचन कार्यालय से बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने 2019 के वोटर लिस्ट की जगह 2015 का वोटर लिस्ट हम लोग को सौंप दिया गया है। कोरबा जिले में पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान किया गया और सरपंच के 2 और पंच के 5 पदों को लेकर यहां पर मतदान हुआ है और 12 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान किया गया और जिले में उपचुनाव के लिए 12 मतदान केंद्र बनाए गए और सभी मतदान केंद्रों पर शांति व्यवस्था की काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न करवाया गया है। अभी बहुत शांतिपूर्वक ही चल रहा है, कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है और अभी लगभग 70% मतदान हो चुका है। करतला में 1690 मतदान है, 2 लोगों के बीच में हो रहा है। मेरे चाचा श्री स्वर्गीय राकेश कुमार राठिया जी पूर्व सरपंच थे और उनके स्थान पर हमारी चाची श्रीमती श्रीमणि राठिया जी सरपंच के पद पर खड़ी हुई हैं। हमारे विरोधी पक्ष का कहना है कि एक महिला है तो कुछ नहीं कर सकती। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि महिला भी मतलब हमारे गांव को संभाल सकती है, अच्छा कर सकती है। हमारे जैसे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंदिरा गांधी जी, वो भी एक महिला थी। हमारे जिले के कलेक्टर हैं, वो भी एक महिला हैं। हमारे तहसीलदार भी एक महिला हैं। तो हमारे विरोधी पक्ष का कहना है कि महिला है तो क्या कर लेगी, तो हम उनको दिखाएंगे कि महिला है, वो भी हमारे गाँव का जो भी विकास है उसको करेगी, हमारे गाँव का जो भी काम है काज है वो करेगी।
बलरामपुर जिले में मुक्त मोतियाबिंद विकासखंड कार्यक्रम के तहत अब तक 55 से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है। शंकरगढ़ को मोतियाबिंद मुक्त विकासखंड कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है और जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। शंकरगढ़ के अमेरा ग्राम पंचायत के निवासी विशेष जनजाति खसरू पहाड़ी कोरवा की दोनों आंखों का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जब उसकी आंख फिर से दुनिया देख रही है और उसके चेहरे में खुशी झलक रही थी। हम लोग चला रहे हैं अभी मोतियाबिंद मुक्त करने का, जिसमें कि हमारा शंकरगढ़ विकासखंड को जिला के द्वारा चयन किया गया है और शासन की योजना को हम लोग का प्रयास है कि वो हर एक व्यक्ति इसका लाभ लें। निःशुल्क हमारे यहाँ मोतियाबिंद का हो रहा है। अभी कुछ मरीज जो है अपना जाके प्राइवेट में कराने के लिए करते हैं, पर हम लोग समझाइश देते हैं कि अपना शासन का जो निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है उसका लाभ लें। इसमें अधिक से अधिक जो है जिनके दोनों आँख में मोतियाबिंद हो गए हैं, पहला हमारा प्रायोरिटी है कि उनका एक आँख का ऑपरेशन करा के उनको रोशनी प्रदान करें ताकि वो अपना नित्य कार्य कर सकें। बिलाईगढ़ ब्लॉक में आज उपचुनाव प्रारंभ हो गया और क्षेत्र में 8 पंच व 3 सरपंचों के लिए मतदान होना था, लेकिन 6 पंच निर्विरोध जीत चुके हैं और जिसके बाद अब 2 पंच और 3 सरपंचों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर ग्राम पंचायत सलिहाघाट में मतदातागण सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी से पालन किया जा रहा है। मतदाता उत्साहपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते भी नजर आए हैं। कहाँ मतदान हो रहा है? आज बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत हमारे यहाँ 12 मतदान केंद्र हैं, जिसमें चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 सरपंच पद के लिए है और 2 पंच पद के लिए चुनाव है। अभी तक कितना प्रतिशत चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है? अभी तक हमारे 46% लगभग चुनाव हो चुका है मतदान में। बिलाईगढ़ ब्लॉक में कितने सरपंच और पंचों के मतदान किया जाता है? बिलाईगढ़ में 3 सरपंच हैं और 2 पंच हैं। खबर जांजगीर से है, जहां जिले के जैजपुर थाना क्षेत्र में हो रहे महुआ शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिले के आला अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो वहीं मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जरवे में एक व्यक्ति के द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री के फिराक में नहर के पास खड़ा था। सूचना मिलते ही एसडीओपी के निर्देशन पर थाना प्रभारी गोपाल के द्वारा ग्राम जरवे के नहर पार में पहुंचकर आरोपी की घेराबंदी कर पकड़े और जिसका नाम पता पूछने पर मोहनलाल दिव्य ग्राम जरवे का होना बताया गया है और जिसके कब्जे से 5-5 लीटर के डिब्बे में 4 डिब्बे जब्त किए गए और कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब को आरोपी के पास से जब्त किया गया है। क्षेत्र में जनता से आसपास के लोगों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार थाना जैजपुर को निर्देश प्राप्त हो रहा था। इसी तारतम्य में दिनांक 19/1/2022 को ग्राम जरवे में रेड कार्रवाई किया गया। जरवे में रेड कार्रवाई के दौरान मोहनलाल दिव्य पिता परदेसी लाल दिव्य निवासी जरवे के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब प्राप्त हुआ है। और शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी रामलाल दास पिता दयाराम दास उम्र 21 साल निवासी पनकापारा ग्राम कोयलापाल के द्वारा ग्राम बालिका के साथ में शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर दुष्कर्म करना पाया गया और मामले में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। और भारत की बात में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं